दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर करने वाली है, क्योंकि काफी दिनों से आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि हमारा बजट कम है, हम डेस्कटॉप लें या फिर मिनी पीसी लें। तो उसी के जवाब में वीडियो बन रही है। इस वीडियो के अंदर एक ही प्राइस के लगभग एक ही प्राइस में आने वाला एक मेरे पास है डेस्कटॉप और उसी प्राइस में आने वाला हमारे पास एक है मिनी पीसी। इन दोनों का हम लोग कंपेरिजन करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि दोनों में कौन बेहतर काम कर रहा है और एक ही प्राइस में दोनों के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल पा रहा है। ये सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप भी कंफ्यूज है तो ये वीडियो पूरी देखें, इसमें आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चेक किया है और उसका रिजल्ट हमको क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले हम लोग GTA 5 की बात करते हैं। GTA 5 सबसे पहले हम आपको एक्चुअली हमने ये दोनों ही पीसी टेस्ट कर चुके हैं और उसका रिजल्ट मैं नोट कर चुका हूं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको स्क्रीन पर इसका रिजल्ट दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको डेस्कटॉप का कॉन्फ़िगरेशन। पहले बता देते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो डेस्कटॉप है, एक्चुअली अगर हम बात करें प्राइस की तो ये दोनों ही 11 से 12 हजार रुपए के आसपास में मिलने वाले हैं। 10 से 12 हजार रुपए के बीच में वेरिएशन रहेगा। अगर हम मिनी पीसी की बात करें तो ये i5 6th जनरेशन है और इसके अंदर 512 जीबी की SSD लगी है, जिसको हमने खरीदा था 12,500 रुपए के आसपास में। और वहीं पर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप इस प्राइस के अंदर अगर आप दोनों ही चीजें ऑनलाइन लेते हैं या फिर ये डेस्कटॉप ऑनलाइन आप जो है असेंबल करते हैं, सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स बाय करके अगर आप इसको बिल्ड करते हैं तो ये भी 10 से 12 हजार के बीच में ही बनेगा। समथिंग 11 हजार रुपए के आसपास में ये बनेगा। लेकिन ये जो बनेगा ये i3 6th जनरेशन बनेगा। बाकी इस पर मैंने वीडियो कंप्लीटली बना रखा है i3 6th जनरेशन के साथ में, आप चाहे तो कंप्लीट वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये वही पीसी है। हम प्राइस वाइज की बात करें तो दोनों ही बराबर प्राइस में बनने वाले हैं, 11 हजार रुपए के आसपास या 12 हजार रुपए मान लेते हैं। 12 हजार रुपए में ये दोनों ही 12 हजार में मिनी पीसी और 12 हजार में डेस्कटॉप पीसी अगर रेडी होता है तो क्या रिजल्ट रहता है। उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये टोटली जो है न्यू पीसी मिलेगा आपको, मदरबोर्ड वगैरह सारी चीजें नहीं होंगी, प्रोसेसर ओल्ड होगा क्योंकि प्रोसेसर ये बंद हो चुका है, बाकी सारी चीजें नहीं मिलेंगी। इसके अंदर जो है ये रिन्यूड है, ये टोटली सब कुछ रिन्यूड है, यानी कि टोटली सेकेंड हैंड है। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिन्यूड है, नए जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं रिजल्ट पर। सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया, एक बार और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये i3 6th जनरेशन है और मिनी पीसी i5 6th जनरेशन है। लेकिन लोगों का मानना होता है कि डेस्कटॉप बेहतर परफॉर्मेंस देता है। प्राइस दोनों का सेम है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस पर। सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया GTA 5। पहले रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं i3 6th जनरेशन यानी डेस्कटॉप पीसी का, जिसके अंदर GTA 5 का जो रिजल्ट रहा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 800x600 रेजुलेशन पर इसका जो FPS निकल करके आया है 18 से 25, बहुत ही बेकार रिजल्ट रहा है, जो कि बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं है। आप देख पा रहे होंगे। तो ये तो रहा डेस्कटॉप का रिजल्ट। अब हम आते हैं मिनी पीसी का। मिनी पीसी का रिजल्ट आपके सामने ये रहा। सेटिंग बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, यानी 800x600 और इसमें मिल जाते हैं आपको लगभग 30 FPS के आसपास मिल रहा है, जो कि यहां पर आप इसको प्ले कर सकते हैं, इसको प्लेबल मान सकते हैं। इसीलिए यहां पर जो है डेस्कटॉप से मिनी पीसी बाजी मार जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट गेम की बात करते हैं। नेक्स्ट गेम है रेसिडेंट इविल। इसके अंदर क्या रहा, सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप का रिजल्ट दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर डेस्कटॉप का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो सेटिंग है इसकी 800x600 पर ही है। सब कुछ लो पर हमने रखा, तो सारा कुछ लो पर रखने के बाद जो है इसका जो FPS निकल करके आ रहा है वो 18 से 30 के आसपास में वेरिएशन हो रहा है, जो कि मिला जुला करके प्लेएबल है। सिर्फ प्लेएबल है, लेकिन उतना मजा आपको नहीं आ पाया जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। मतलब मिला जुला करके किसी तरह से आप इसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब हम शिफ्ट करते हैं मिनी पीसी के रिजल्ट पर। सेटिंग यही है, यानी कि 800x600, बाकी सारी चीजें वही है। लो सेटिंग पर ही हम देख रहे हैं। तो यहां पर जो FPS आपको मिल रहा है वो 24 से लेकर के 35 के आसपास में वेरिएशन हो रहा है और यहां का रिजल्ट जो दिख रहा है ये बिल्कुल भी प्लेएबल है, यानी कि यहां पर भी मिनी पीसी आपका बाजी मार गया। क्योंकि भले ही मिनी पीसी है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो डेस्कटॉप की तरह ही एक्चुअली T सीरीज का प्रोसेसर लगा होता है
इसके अंदर, लेकिन वो बड़ा सा ही प्रोसेसर होता है, उसका भी रिजल्ट निकल करके ठीक ठाक निकल करके आ जाता है। अगली गेम है गेटिंग ओवर इट। सबसे पहले डेस्कटॉप को हम लोग लगा करके देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डेस्कटॉप का रिजल्ट। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया 1280x720 पिक्सल पर, और बाकी सारी सेटिंग हम लोगों ने मीडियम पर रखा। तो यहां पर जो रिजल्ट निकल करके आया वो निकल करके आया 26 से 34 FPS का रिजल्ट निकल करके आया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी सेटिंग पर अगर हम मिनी पीसी के अंदर जाते हैं तो मिनी पीसी के अंदर जो रिजल्ट निकल करके आया वो आया 30 से 35 के आसपास आ रहा है, यानी कि फ्रेम ड्रॉप यहां पर कम मिल रहा है, यानी कि मिला जुला करके यहां पर भी जो है आपका मिनी पीसी बाजी मार रहा है। दूसरी अगर हम बात करें दूसरी सेटिंग पर, तो वहां पर हम लोगों ने चेक किया 1280 720p पिक्सल, वही हम लोगों ने यानी रेजोल्यूशन वही रखा। बस इसकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल भी लोवेस्ट वर्स्ट जो सेटिंग होती है उस पर हम लोगों ने रखा, और वहां पर जो रिजल्ट निकल करके आया, चूंकि उस सेटिंग पर कोई खेलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चेक किया तो वहां पर FPS निकल करके आया जो डेस्कटॉप पर है, जो डेस्कटॉप का आपको पीसी नजर आ रहा है उसमें 40 से 50 आया, और मिनी में जो है 46 से 50 आया। मिला जुला करके यहां पर भी जो फ्रेम ड्रॉप जो है आपको मिनी पीसी में कम देखने को मिला। इसके बाद जो अगला गेम रहा वो है टेकन 6। टेकन 6 को हम लोगों ने चेक किया, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले वो है डेस्कटॉप का यानी i3 6th जनरेशन का रिजल्ट, और इसके अंदर जो निकल करके आया FPS 50 से 60 FPS, और मिनी पीसी के अंदर भी 50 से 60 FPS ही आया, क्योंकि ये बहुत ही लो ग्राफिक गेम है। दोनों में लगभग मिला जुला करके सेम ही रिजल्ट रहा। तो दोस्तों ये तो रहा दोनों की गेमिंग टेस्ट। अब हम बात करते हैं कोरल ड्रा। अगर बाकी अदर काम करना है तो ये दोनों ही पीसी, अगर आप नॉर्मल ऑफिशियल काम करते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही एनफ है। लेकिन अगर थोड़ी सी हैवी वर्क करते हैं, मान लीजिए कोरल ड्रा, फोटोशॉप चलाते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोरल ड्रा की। कोरल ड्रा हम लोगों ने ओपन किया डेस्कटॉप पर, और इसके लिए हमने एक बड़ी फाइल खोल रखा है। बड़ी फाइल में जो सही रिजल्ट इसका देखने के लिए हम लोग इसको जूम इन जूम आउट का जो रिफ्रेश रेट है वो एक्चुअल सही रिजल्ट आपको दिखाएगा। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डेस्कटॉप का रिजल्ट है, जूम इन जूम आउट कर रहे हैं तो रिफ्रेश में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। वहीं पर अब हम चलते हैं, अगर हम मिनी पीसी का रिजल्ट देखें तो यहां पर भी जूम इन जूम आउट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि बड़ी फाइल है। ये कोरल ड्रा की बहुत बड़ी फाइल है जिसपे हम लोगों ने बहुत सारे इमेजेस वगैरह रख रखे हैं, बहुत सारे काम कर रखे हैं, कई सारे थंबनेल की हम लोगों ने डिजाइन कर रखा है। तो यहां पर भी जूम इन जूम आउट में थोड़ा सा रिफ्रेश टाइम ले रहा है, लेकिन ओवरऑल वर्क करने में थोड़ा मिनी पीसी फ्रेश नजर आ रहा है। तो ये तो रहा कोरल ड्रा। अब हम फोटोशॉप में अगर जाएं तो वहां पर डेस्कटॉप का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा भारी भारीपन आता है, चलाते समय थोड़ा सा टाइम लेता है रिफ्रेश वगैरह होने में, थोड़ा सा अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा उठाने में टाइम ले रहा है। लेकिन i5 6th जनरेशन मिनी पीसी में बिल्कुल भी फ्रेश चल रहा है, जैसे कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ही बेहतरीन चल रहा है। तो कोरल ड्रा फोटोशॉप के लिए भी यहां पर मिनी पीसी बाजी मार रहा है, क्योंकि i5 है, मिनी पीसी भले ही है लेकिन प्राइस सेम है, इसीलिए इसका कंपैरिजन बिल्कुल भी बनता है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं तो बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। तो पहले डेस्कटॉप का रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। डेस्कटॉप का रिजल्ट के अंदर अगर हम प्रीमियर प्रो चलाने की कोशिश किया, एक्चुअली फिल्मोरा दोनों में ही चलेगा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन चलेगा। डेस्कटॉप की अगर हम बात करें i3 के अंदर तो यहां पर यह हैंग हो गया। बार बार हम लोग ट्राई कर रहे थे, थोड़ा सा ही काम करने पर जो है वीडियो प्ले नहीं हो पा रही है। एडिटिंग के टाइम में, कटिंग के टाइम में वीडियो प्ले नहीं हो पा रही है, इमेजेस रुक जा रही हैं, वीडियोस जो है वो स्टिल हो जा रही है। तो ये वहां पर फेल मारा गया बिल्कुल भी। लेकिन वहीं पर मिनी पीसी के अंदर i5 के अंदर हम लोगों ने देखा कि वहां पर प्रीमियर प्रो पर हम लोग प्रॉपर एडिट कर पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग इस पर एडिटिंग कर पा रहे हैं। 5 मिनट की वीडियो को हम लोगों ने रेंडरिंग भी करने की कोशिश किया तो 4-4.25 मिनट के आसपास लगा। तो मिला जुला करके आप थोड़ा मोड़ा काम भी मिनी पीसी के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा, आप लोगों ने इसका वर्किंग कंपैरिजन देखा कि किसका क्या रिजल्ट रहा। लास्ट में अगर हम अपडेट्स की बात करें, अपग्रेडेशन की, कि अपग्रेड में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो अपग्रेड में चूंकि इसके अंदर जो है डेस्कटॉप के अंदर i3 अगर आपने बनाया है तो i5 लगाने के लिए कुछ भी आपको करना नहीं है। i5 का जो है प्रोसेसर 6th जनरेशन का ही बाय कीजिए, इसके अंदर लगा दीजिए, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। i5 तक अपग्रेडेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेसर थोड़े महंगे हैं। वहीं पर ये i5 ऑलरेडी है, i7 में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी स्टोरेज अपग्रेडेशन में फुल
अपग्रेडेशन इसके अंदर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं लैपटॉप वाली, इसके अंदर 3.5 वाली भी, चूंकि डेस्कटॉप है 3.5 वाली भी आप जो है हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं और लैपटॉप वाली भी हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ लैपटॉप वाली हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। SSD SATA SSD इसके अंदर भी लग सकती है, इसके अंदर भी लग सकती है। दोनों का, चूंकि SATA SSD अगर देखेंगे तो दोनों का ही सेम साइज होता है। M.2 NVMe इसके अंदर भी, चूंकि मदरबोर्ड पे डायरेक्ट लगी हुई है, इसके अंदर भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है अगर अपग्रेडेशन की बात करें तो भी दोनों ही अपने अपने जगह पर बिल्कुल भी अपग्रेडेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चूंकि ये रिन्यूड है, इसके अंदर जो है अगर देखें तो प्रोसेसर सेकंड हैंड है, बाकी सारी चीजें नहीं है बिल्कुल भी, और ये कंप्लीटली रिन्यूड है, यानी कंप्लीटली सेकंड हैंड है। लेकिन फिर भी न्यू जैसा करके आता है। ये करीब हमको हो गया, इसको 1.5 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं और ये नेटवर्किंग में 24 आवर ऑन रहता है। हम लोगों ने चेक करने के लिए ही इसको नेटवर्क बना रखा है। अपने नेटवर्क में सारी चीजें इसके अंदर स्टोरेज बढ़ा रखा है। नेटवर्क सभी लोग काम करते हैं, 8-10 लोग हम लोग काम करते हैं। सभी लोग जो है अपने अपने डाटा इसके अंदर लेन देन करने का जो काम है, बीच में इमीडिएटर बना हुआ रहता है और हर वक्त ये जो है यूज होता है। 1.5 सालों में हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुल ओवरऑल मिलाकर के अगर आपका बजट कम है, कंक्लूजन की हम बात कर लेते हैं, अगर बजट आपका कम है तो बिल्कुल भी आपको मिनी पीसी की तरफ जाना चाहिए। 10 से 12 हजार का बजट है, अगर आप इसको बनवाएंगे सिम कॉन्फ़िगरेशन तो डेस्कटॉप महंगा बनेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपके आसपास दुकान है, कुछ चीजें सेकंड हैंड मिल जाती है, मदरबोर्ड सेकंड हैंड मिल जाता है, कैबिनेट आप सेकंड हैंड ले लेते हैं तो ये सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन अगर चीजें सभी ऑनलाइन मंगा करके अगर आपको असेंबल्ड कराना है, दुकान पे ट्राई करें। अगर ये 7 से 8 हजार के आसपास में बनता है तो मिनी पीसी छोड़ करके डेस्कटॉप बनाना फायदा रहेगा। लेकिन अगर बजट आसपास है तो मिनी पीसी हर वक्त बाजी मारेगा, क्योंकि i5 के साथ अगर आप डेस्कटॉप पीसी बनाएंगे तो काफी महंगा हो जाएगा। 6 जनरेशन में ही अगर आप बनाते हैं तो करीब 14-15 हजार के आसपास पहुंच जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि ये मिनी पीसी आप बाय करें, बहुत अच्छा चलता है। वो एक अलग बात है कि संजोग बस किसी का खराब आ गया तो उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आपको रिफ्रेश कर देना चाहिए। लेकिन मेरे नजर में i5 6 जनरेशन मिनी पीसी बाजी मार रहा है सेम प्राइस के अंदर, 12-12 हजार के आसपास में अगर देखा जाए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।